नुमाइंदगी की गई है कि इससे पहले प्रीवियस गवर्नमेंट हमारे केसीआर साहब की गवर्नमेंट में केसीआर साहब ने 125 एकड़ जो कब्रिस्तानों के लिए ज़मीन अलाट की गई थी उसकी जो सो टोटल डिमार्कर का लैंड हम यहाँ पर जियो निकाल कर जो सो हम ज़मीन यहाँ दिए थे। अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पे ये काम हुआ था, जिसमें हम ख़ासकर जितने टीआरएस का माइनॉरिटी सेल है ये चीज़ चेयरमैन साहब को बोलने आए हैं कि जल्द से जल्द वो अलाट करिए लैंड। जितने भी हमारे पास जितने भी फ़िरक़े है, जैसा कि जमात तबलीगी जमात के शिया भाइयों के लिए, इवन खोजा मुस्लिम्स के लिए भी और भोरे भाइयों के लिए जगह अलाट की गई थी, उसकी आप जल्द से जल्द अलाट कर सब कुछ 6-6 एकड़ या 5-5 एकड़ के हिसाब से दिया गया था। जियो है उसका, और ख़ास कर बिल्कुल जो बाजू की प्रॉपर्टी है केसीआर साहब ने उसके लिए 20 करोड़ रुपये दिए थे, जो बिल्कुल हजौस के बाजू की प्रॉपर्टी है। जो गुज़िस्ता में हमेशा हमारे जितने भी तंजीम थे वक्फ प्रोटेक्शन सेल कर आया जाया करते थे, वो दिखाकर प्रॉपर्टी को दिखाकर ये बताते थे कि इसकी नुमाइंदगी करना है, इसके ऊपर काम करना है। जबकि मैं ये चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से कि 20 करोड़ रुपये जब सैंक्शन हुआ है तो 6 महीने में एक काम भी क्यों नहीं हुआ। और ख़ासकर अनीसुल गुरबा का जो इशू चल रहा है, मैं उसके ताल्लुक़ से भी आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो टोटल गैर क़ानूनी एग्रीमेंट है, क्योंकि जब भी टिम्बरीज़ को कोई प्रॉपर्टी टिम्बरीज़ वाले जब भी किराए पे लिए हैं, कलेक्टर की मौजूदगी में कलेक्टर साहब जो उसका रेंट फिक्स करके लिया गया है। जो अगस्त 1 तारीख को जो इसका एग्रीमेंट हम अभी मालूम कर मैं देखा हूँ तो बिल्कुल गैर क़ानूनी है, क्योंकि जो भी एग्रीमेंट है जिस किसी को भी किराए पे देना है वक्फ बोर्ड की जानिब से बोर्ड डिसाइड कर बोर्ड मेंबर मीटिंग में डिसाइड कर किराए पे दिया जाता है। और जितने भी वक्त की प्रॉपर्टीज़ छोड़कर भी अगर गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी अगर टिम्बरीज़ किसी से ली है तो मैं डीएमओ साहब से आरटीआई डालकर भी निकाल के चेक करें, हम मालूम करें हैं ये 20 से 25 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया है। मैं हुकूमत को ये गुजारिश करता हूँ, मुताबला करता हूँ ख़ासकर हमारी पार्टी की जानिब से कि जो भी ऐसे फ़ैसले हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ अगर आप किसी को दे रहे हैं तो बाज़ाब्ता उसकी जो कार्ड वैल्यू है MROs को अपॉइंट कर उसके लिए कमेटी अपॉइंट कर दिया जाए। ऐसा गैर क़ानूनी नहीं दे, क्योंकि ये हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे नस्लों से हमारे बड़े जो हमारे छोड़कर गए हैं। ये प्रॉपर्टी हर मुसलमान का एक फ़रीज़ा, हकीकी फ़रीज़ा ये है कि ये प्रॉपर्टीज़ बचाए और ऐसे चीज़ों में आगे बढ़कर आए। भला ही TRS बोल के नहीं, कोई भी जमात ऐसी ना हो कि ये वक्त की प्रॉपर्टी बचाने के लिए वो लोग आगे बढ़े। शुक्रिया। प्रॉपर्टी है, अनीसुल गुरबा की प्रॉपर्टी है। गुरबा इज ए इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, तो उसको भी करेक्टर करना चाहिए। आइडेंटिटी बराबर मार्केट वैल्यू के हिसाब से करना। ऐसा मार्केट वैल्यू आप इंडिविजुअल है तो करना, सबको कानून है। अब गवर्नमेंट सर्वेंट किसी को टक्कर मारे तो उनका कानून है। आप रोज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क देखना पड़ता है। रोज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क बोलते हैं। मैं जो पॉइंट बात कर रहा हूँ कि अपने को क्या है बोले तो इसका एक मसले का हल निकालना है। आप रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उसके लिए मैं जो चीज आप बिल्कुल आप आप सुपीरियर है साहब, आप ही डिसाइड करना है। मैं बिहाफ ऑफ बोर्ड क्या है हमारा, मैं बिहाफ ऑफ बोर्ड ये इशू को मैं गवर्नमेंट के नोटिस में भी लेके गया। एक हम सिर्फ उसको रिजॉल्व कर रहे इशूज को। एक तो अनीसुल गुरबा का वहाँ पे परमानेंट बच्चे गवर्नमेंट का ये स्टैंड है, एज ए वक्फ बोर्ड चेयरमैन आपको बोल रहा हूँ, वहाँ पर आप 100, 200, 400 जरूरत पड़ेंगे तो टिम्बरीज़ के ऑफिस वहाँ से शिफ्ट कर देंगे, लेकिन अनीसुल गुरबा के लिए रहेगा। ठीक है, उसका जो इनकम रहेंगे अनीसुल गुरबा के जो भी रेंट आएगा उसके साथ अटैच प्रॉपर्टियाँ कब्जा हो गया तो नहीं, वो आप भी नहीं ले सके, आपसे पहले वाले भी नहीं ले सके, लेकिन अपन उसको कोशिश करें निकालने की। उसका जो किराया है वो भी उसी के अकाउंट में जाएगा, कोई वक्त का अकाउंट में नहीं आएगा, उसी का सेपरेट अकाउंट रहेगा। एक असिस्टेंट सेक्रेटरी का लेवल का ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट और 4 स्टाफ यहाँ से वक्फ बोर्ड से वहाँ पर हम उनको असाइन कर रहे हैं। आज या कल में ऑर्डर निकल जाता है उसका। उसके बाद जैसा आप कमेटी की बात करें, वो भी हम कमेटी पॉलिटिकल कमेटी उसको कैसा अपॉइंट करना है वो भी एक देख रहे हैं। रिमेनिंग जहाँ तक किराए का है हम गवर्नमेंट से दूसरे चीज़ें सब चीज़ मंगा रहे हैं। कौन से टेम्बरीज़ के कौन से बिल्डिंग में सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स कौन से बिल्डिंग्स में उनका क्या किराया है, हम सब चीज़ मंगा के ऑफिशियली गवर्नमेंट को बोर्ड की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई आप ये है। क्योंकि देखिए चेयरमैन साहब, कभी क्या होता है गवर्नमेंट हम जैसा ये मैं आने से पहले डिसीजन ले लिए, अब कौन लिए क्या है उसके ऊपर भी मैं इंक्वायरी में जा रहा हूँ। जैसे आप बोले कि बोर्ड नहीं लिया बोल के बोले, CO आके हमारे को ऐसा बोले तो उसके ऊपर CO का क्या किसका क्या रोल था वो भी इंक्वायरी के लिए जा रहा हूँ। अब रहा मसला ऐसे इस चीज़ों में चलेगा तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पर 56 एकड़ जमीन आप एयरपोर्ट के पास अपन टिम्बरीज़ को दिए।
टेम्पल्स के लिए वो आपके चेयरमैनशिप में हुआ। बिल्कुल। तो बोलने गए तो बहुत सारी चीजें हैं, अपन उसके ऊपर नहीं जाएंगे, इसको हल करेंगे। बिल्कुल 10 दिए, लाख उसकी नुमाइंदगी करे वहाँ जाके हम वो पत्थर रखे, नहीं, सविता 12 रेड्डी मैडम, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर वहाँ पे लगा के रखे। 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी, हम वक्त की किराया बढ़ाने का हमारा इंटेंशन है। 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी में 1 एकड़ के लिए आप 20 करोड़ से 30 करोड़ रुपए एकड़ मामरीपल्ली में जमीन है, सुने, बांदीपल्ली में। तो इसमें क्या है मालूम है, उस टाइम पे आप लोग कैसा डिसीजन लिए, आपको क्या प्रेशर था मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन डिसीजन आप लोग लिए 10,000 रुपए एकड़ पर एनम बोल के लिए 1200 से 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी। देखिए सुनिए बात, आप जो बोल रहे हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से उस दौरे हुकूमत में सविता इंदिरा रेड्डी मैडम एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको बुलाकर हम फाउंडेशन प्रॉपर्टी नहीं थी, उनका छोड़ नुमाइंदगी दीजिए। जो है सो मैं क्या बोलूं, कुछ कभी कभी कुछ फैसले कैसे होते हैं बोले तो कुछ फैसले कुछ गवर्नमेंट के लेवल में, कुछ पॉलिटिकल या कुछ बोर्ड के, तो उसको अपन उसको रिवाइज करेंगे, अपन आपस में बैठ के कुछ मशवरे ले लेंगे, आपकी नुमाइंदगी और कई लोग आके नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम वक्तन कर रहे हैं। तो अब रहा मसला हम ये चाह रहे थे अनिसुल चेयरमैन साहब, हम ये चाह रहे थे लाखों रुपए करोड़ों रुपए हमारा जो सो टिबरीज को किराया जा रहा, जितने भी बिल्डिंग आए, हम ये चाह रहे थे कि एक ही जगह पूरे बिल्डिंग्स आ जाए और एक ही जगह जो सो सब वो पैसा बच्चों को फायदा हो। आप एक बात बताइए, हमारा मंशा होता है, हम वो सोच के करें। आप एक बात बताइए, उस टाइम पे डिसीजन लिए कॉमन सेंस होता, ये सेंस होता कि हैदराबाद में 26 स्कूल सैंक्शन हुए, 26 स्कूल सैंक्शन, तो 26 अलग अलग एरिया में रहते, एक ही जगह पे रहते, बताइए। अब एक ग्राउंड में एग्जीबिशन ग्राउंड में ले लिया, वो तो स्टॉल का ऐसा हो जाएगा, मल्लेपल्ली का स्कूल, नापल्ली का स्कूल, ऐसा थोड़ी होता है। जो एरिया में वो स्कूल में रहना, चेयरमैन साहब वो रहना, वो उस टाइम पे वो पॉलिसी गलत थी। अलग नहीं थी, ये रिहाइश का भी है। टिम्बरीज एक रेजिडेंशियल स्कूल है, नहीं वही बोल रहा हूँ। टिम्बरीज